नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एग्जाम का समय है, एग्जाम सर पे है और उस समय अगर हमें एक विषय जिसके टॉप इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन एक साथ एक जगह मिल जाए तो यह मानकर चलिए कि इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहां पे राजस्थान इतिहास के 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। और ये ना कोई राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी स्पीड के साथ भी ये क्वेश्चन देखेंगे हम, फटाफट रिवीजन के तौर पर ये 125 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने सपनों को सच करना है तो इतना विश्वास दिलाते हैं कि सच होते हैं सपने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ, तो जुड़िए। सबसे पहले एक बार मेरे प्यारे मित्र जो भी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ गए? ये कार्य करने के बाद आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? कौन थी? उमा दे। उमा दे मालदेव की पत्नी थी, मारवाड़ के शासक। और उमा दे ने अपना जीवन रूट कर तारागढ़ जो अजमेर में है वहां पर बिताया था। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यह क्वेश्चन है जो रहने वाला है। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? कहां पर है? जयपुर के बेराट में। बेसिक 33 जिलों के अनुसार है। बेराट सभ्यता 50 जिलों के अनुसार अगर हम देखिए तो कोटपुतली बैरोड के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? कौन था? देवपाल। कौन था? देवपाल। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? प्रतिहारों को गुर्जर देखिए, नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, चारों में कहा गया है। तो डी ऑप्शन ABC आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुल्लेमान ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके समय ह्वेनसांग राजस्थान आया था? किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 सुमेलित कीजिएगा। बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर बनकर आया है। विग्रहराज चतुर्थ चौहान राजवंश से जुड़े हुए थे। हरिश्चंद्र प्रतिहार थे। बप्पा राहुल क्या थे साथियों? गुइल थे। और जयचंद गढ़वाल थे। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। एक बार यहां से जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, और पशु परिचर पहले बता देता हूं, अपना टारगेट 130 रखना है। 130 के बिना सफलता दूर रहेगी। और इसी के लिए हमने पशु परिचर का क्रैश कोर्स जारी किया है। क्रैश कोर्स मात्र 399 में है, और जिसमें कंप्लीट सिलेबस के आधार पर मात्र 250 घंटे के अंदर जीरो से हीरो आप बन सकते हो। एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किस वंश के शासकों ने? गुर्जर प्रतिहारों ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मीर भोज द्वारा रचित नहीं है? धर्म संग्रह नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? आदिवरा की उपाधि की अगर बात करता हूं तो मिहिर भोज ने। किसने की थी? मिहिर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 14, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किसके? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मितके यानी अग्निकुल से नहीं जोड़ा? किसने नहीं जोड़ा था? चंदेलू ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? किसकी नहीं हुई है? सिसोदिया की। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? कौन सा करता है? पृथ्वीराज रासो। लेखक चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? किसने कहा था? कवि चंद्रबरदाई ने। कवि चंद्रबरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? पीलोमोलो यानी बीनमाल थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिहारों कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? कौन सी? मंडोर शाखा। कौन सी? मंडोर शाखा। नेक्स्ट है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। कौन थे? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना? किसने माना था? जेम्स टोड ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजपूतों को उणु की संतान बताया। किसने बताया था? बी.ए. स्मिथ ने। राजपूतों को उणु की संतान बी.ए. स्मिथ ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? अभी अभी देखा था, रिपीट हो जाते हैं बहुत बार क्वेश्चन। और सी ऑप्शन मंडोर शाखा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यू की वजह से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मंडोर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला व काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? किन्हें? कक को। किनको? कक को दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू के अभिरों पर विजय का दावा करता है, कौन सा अभिलेख है ये? यह है गटियाला अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 29, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, लगभग 200 वर्षों तक चला था ये संघर्ष, उसमें अंतर्गतवा किसने सफलता मिली थी? प्रतिहारों को। किनको? प्रतिहारों को। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिहार शासक जिसके मैदान तक यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट ने। किसने? नागभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? कौन था दोस्तों? राजशेखर। कौन था? राजशेखर था। क्वेश्चन नंबर 32 है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिहारों ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में बीनमाल का एक पुराना नाम था? बीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। क्या था? श्रीमाल। क्वेश्चन नंबर 37, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को हराया था प्रभाकर वर्धन ने। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसके अंदर सम्मिलित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एबलम के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा करवाया गया था, वह स्थान है ओसियां। कौन सा है? ओसियां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण प्रतिहारों ने करवाया था। किसने? प्रतिहारों ने। अगला क्वेश्चन, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार के काल में। किसके काल में? वत्सराज प्रतिहार के काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? कपूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, प्रभु चरित्र ये नहीं है, बाल रामायण भी है। क्वेश्चन नंबर 43 है,
निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? वो ही था राजशेखर। कौन? राजशेखर। क्वेश्चन 44 है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल, ये महिपाल है यहां पे, का दरबारी कवि था। कौन था? राजशेखर। कौन था? राजशेखर दोस्तों। क्वेश्चन 45 है, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। क्वेश्चन 46 है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, सबसे पहले जालोर को राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ये रहा भरतरबट, ये राजवंश से संबंधित नहीं है, गुर्जर प्रतिहार से। क्वेश्चन नंबर 48 है, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो ये रहा 6ठी से 11वीं शताब्दी तक, 6ठी से 11वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन 49 है, गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शासन केंद्रित राजतंत्र नहीं थे। केंद्रित राजतंत्र नहीं थे, गलत है ये केंद्रित राजतंत्र थे। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का क्या उल्लेख मिलता है? राजपुरुष। क्या मिलता है? राजपुरुष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पे निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? वे वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो सही तो आपका डी है यहाँ पे, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा तो सामने ही गलत दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत का वंश का रहा था? प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? किससे था? प्रतिहार से। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किसके? नागभट्ट द्वितीय के। नागभट्ट द्वितीय के बाद गुर्जर प्रतिहार लगा था। अगला क्वेश्चन है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की, आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। किसने की थी? मिहिर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 57, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? भोज प्रथम के काल में। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों का उल्लेख कहा गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नीलकुंड, देवली, रामनपुर और करड़ाड़, चारों में था। तो डी ऑप्शन आपने 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 59, राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल के। किसके? महेंद्रपाल के। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहां पर थी? मंडोर। कहां पर थी? मंडोर थी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से कौन जाना जाता था? हरिश्चंद्र। रोहिलद्दी के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता था। क्वेश्चन 62 है, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी? मेवाड़ के शासक को। क्वेश्चन नंबर 63, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? किस रानी ने मांगी थी? रानी कर्णवती ने। रानी कर्णवती ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, इजलास खास की स्थापना की थी किसने? महाराजा सज्जन सिंह ने। महाराजा सज्जन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, इजलास खास की स्थापना कब की गई थी? 1877 के अंदर। कब? 1877 में। क्वेश्चन नंबर 66 है, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है, कितने की? 36 की। 26 प्रतिहारों की शाखाएं बताई थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने। विष्णुलाल पांड्या ने। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुइल मेवाड़, भाटी जैसलमेर, परमार मारवाड़, चालुक्य गुजरात। तो भाई जी परमार और मारवाड़ ये कैसा हुआ? गुर्जर प्रतिहार बोल सकते हो, राठौड़ बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, किससे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? रावचंद्र सेन मारवाड़ को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? किसे दिया था? अजीत सिंह को। क्वेश्चन 71 है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी गई है, उनमें से 2 का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। मुगलों का सहयोग राणा सांगा ने
चंद्रसेन ने, मान सिंह ने, राज सिंह ने। सांगा और चंद्रसेन ने नहीं किया था। सही है ना? तो बी ऑप्शन ए व बी आपका सही रहेगा। या गलत है? सही है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? किसके साथ मिलता है? स्वरूप सिंह के साथ। किनके साथ? स्वरूप सिंह के साथ। नेक्स्ट, उन महाराणाओं का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी राचुंगट्टा से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? वो थे महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। क्वेश्चन 74 है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जगमाल को। किसको? जगमाल सिंह को। क्वेश्चन 75, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? किसने दिए थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन 76 है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जेल दे दिया गया था? कृष्णा कुमारी को। किनको? कृष्णा कुमारी को। अगला क्वेश्चन है आपका, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां? मराठू के विरुद्ध किया गया था। मराठू के विरुद्ध इसका। क्वेश्चन नंबर 78, हुड्डा सम्मेलन 1734 एडी की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? बताइए। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 79 है, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम। नेक्स्ट, राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था। किसके? औरंगजेब के समकालीन था। औरंगजेब के। क्वेश्चन 81 है, महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा 1652 से 1680। 1652 से 1680 के अंदर। क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने। किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? चारुमती के साथ विवाह। किशनगढ़ राजकुमारी थी ये। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराई थी? किसने कराई थी? महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने। नेक्स्ट है आपका, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? अमर सिंह। कौन बना था? अमर सिंह। क्वेश्चन 86 है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई। किनके मध्य हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणाओं के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? किसके समय? जहांगीर के समय। जहांगीर के समय। क्वेश्चन 88 है, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? किसे कहा था? दिवेर के युद्ध को कहा था। क्वेश्चन 89 है, दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। किनके बीच? राणा प्रताप सिंह व अकबर के मध्य। क्वेश्चन 90 है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? चावंड में। कहां पर? चावंड के अंदर। क्वेश्चन 91 है, हल्दीघाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? गोगुंदा के युद्ध की। किसकी? गोगुंदा युद्ध की। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। क्वेश्चन 93 है, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 80,000। कितनी थी? 80,000। नेक्स्ट है आपका, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। कौन था? राणा पुंजा। कौन था? राणा पुंजा। नेक्स्ट, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? जाला बिद्दा ने। जाला बिद्दा ने। क्वेश्चन 96, हल्दीघाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। क्वेश्चन 97 है, किस वर्ष में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था? 1576 में। 18 या 21 जून 1576। क्वेश्चन 98 है, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने। मान सिंह प्रथम ने। क्वेश्चन 99 है, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? हाकिम कांसूर। कौन हुआ था? हाकिम कांसूर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? कौन सा मानता है? राज प्रशस्ति, राजप्रकाश, जगमंदिर प्रशस्ति, जगदीश मंदिर प्रशस्ति। यह सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर को
उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? आमेर के जगन्नाथ कच्छावा को, आमेर के जगन्नाथ कच्छावा को। नेक्स्ट है, चावंड राजधानी किससे संबंधित रही? चावंड रही थी महाराणा प्रताप से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा, कब तक रहा था? 1615 तक, 1615 तक। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? 1585 में। कब? 1585 में। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? राजगद्दी संभाली थी 1572 में। कब? 1572 में। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की थी? चावंड। कहां? चावंड दोस्तों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? क्या आयु थी? 57 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 108 है, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 109, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़ दोस्तों। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसे मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन था दोस्तों? कौन था वो? चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 110 है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? महाराणा प्रताप को। किन्हें? महाराणा प्रताप को। क्वेश्चन नंबर 112 है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? शाहबाज खान ने। किसने? शाहबाज खान ने। क्वेश्चन नंबर 113, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ कच्छावा ने। क्वेश्चन नंबर 114 है, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? किसे भेजा था? टोडरमल को। जमा भट्टो अंत में। नेक्स्ट है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? टोडरमल के नेतृत्व में। किसके? टोडरमल के नेतृत्व में। क्वेश्चन 116 है, हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व है महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? किसे भेजा था? अमीर जलाल खान को। अमीर जलाल खान को। क्वेश्चन नंबर 117 है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा था? जलाल खां को। किसको? जलाल खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। क्वेश्चन नंबर 119, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणी मिश्र। कौन था? चक्रपाणी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित शासकों में से किसने भिल्लू को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर रखा था? किसने रखा था? महाराणा प्रताप ने। क्वेश्चन नंबर 121 है, महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली में। कहां पर? बांडोली के अंदर। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? कर्णावती ने। किसने किया था? कर्णावती ने। क्वेश्चन नंबर 123 है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 में। कब? 1568 में। क्वेश्चन नंबर 124, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त दाई मां कौन थी? कौन थी? पन्ना दाई। कौन थी? पन्ना दाई। क्वेश्चन नंबर 125 है, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह था दोस्तों। तो साथियों, आज जो बिंदु, जो टॉपिक मैंने लिए 125 क्वेश्चनों में, शायद उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना, इनसे बाहर आपके RAS में भी नहीं आएगा। यहां से सच होते सपने, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, PTI की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, CT लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, रेट की तैयारी कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स वाली पशु परिचर, इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, लाइव एंड रिकॉर्ड। जो आपको चाहिए वो कोर्स ज्वाइन करो। टारगेट एक रहता है इस बार 85% पार, लगभग एवरेज हम लेकर चलते हैं, और जो जुड़ेगा वो आसानी से पार करेगा। एक बार विजिट जरूर करें कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, और वहां पर जाकर देखिए जरूर। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट इसी प्रकार के अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।